अम्मी, 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 ये क्या हो गया अम्मी? अब चलिए मेरे साथ अस्पताल, चलिए। अरे ठीक हूँ बेटा। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, इन छोटे मोटे कामों के लिए किसी को रख लीजिए काम पर आप बात मानती ही नहीं है मेरी। अरे बेटा, इतनी छोटी सी चोट को तुम इतना लंबा कर रहे हो। हाँ, पीर बाबा की दुआ से ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। देखो बस फिसल गई थी। सुल्फी, तू क्या कर रहा था उस वक्त? कहा था ना अम्मी का ख्याल रखो। अरे भाईजान, सिर्फ एक छोटी सी तो मोच है बस। छोटी सी मुझ इतना। अरे बेटा तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुम निकाह कर लो, बस तुम्हें फिक्र करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। क्यों जुल्फी, ठीक कह रही हो ना? हाँ अम्मी जान, वैसे एक लड़की है जिस पर भाईजान का दिल आ गया है। छोटे तू रुक, ये सब तेरी गलती। अम्मी एक मिनट रुक जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये रहे फॉर्म्स तुम्हारे भाई के लिए। थैंक यू आसिफ। हैव अ नाइस डे। हाय, हाउ आर यू? लुकिंग नाइस। मॉर्निंग रवि। क्या हुआ, कुछ टेंशन? यार ये पासवर्ड नहीं ले रहा। पासवर्ड नहीं ले रहा? एक मिनट, ऐसे कैसे नहीं लेगा? आई थिंक ये है। एग्जैक्टली यार वो सही है। एनी टाइम है। आसिफ, तुम्हें शेखर सर बुला रहे हैं कैबिन में अभी। पहले हम कॉफी पी लेते हैं। आसिफ, कॉफी लेटर, इट्स इम्पोर्टेंट, गो। अच्छा ठीक है, मैं मिल के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। रोहित, आशा और नीरव, इन सब के ऑफिशियल असाइनमेंट्स में तुमने ही मदद की है ना? तो तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं तो बस उनकी हेल्प। टेक इट सर, आई से टेक इट, ओपन इट। प्रमोशन, थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन आसिफ, तुम बस ऐसी ही मेहनत करते रहो, यू विल गो प्लेसेस। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो बेटा क्या सोचा? किस बारे में अम्मी? अरे उस लड़की को मुझसे मिलवाने के बारे में। अम्मी, आप भी ना सुल्फी की बात सुनकर। ठीक है बेटा, नहीं बताना है तो नहीं बताओ। अब कम से कम अपनी शादी के बारे में तो सोचो। अब हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ। अम्मी, अब क्या है बेटा? लोरी नहीं सुनाओगी? कल जब ऑफिस जाना तो एहरम से सुन लेना। अम्मी भी ना।
सुल्फी कौन? भाईजान, अम्मी, अम्मी 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 भाईजान, क्या हुआ आसिफ बेटा? भाईजान अब ठीक तो है? कोई बुरा ख्वाब देखा? अम्मी क्या हुआ? जुल्फी जा पानी लेके आ। अम्मी आप ठीक है ना अम्मी? हाँ बेटा, आप मुझे कभी मत छोड़िएगा अम्मी, कभी नहीं छोड़िएगा। नहीं बेटा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, जा तुम्हारे साथ है। लो पानी दो, लो बेटा पानी। हाँ बेटा सो जाओ। लेटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भाईजान क्या हो रहा है आपको? भाईजान, नर्स, भाईजान कुछ बोलिए। भाईजान, डॉक्टर साहब, भाईजान को क्या हो गया? सॉरी, इस स्टेज में तो इंसान कोमा में चला जाता है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इन्हें इस स्टेज से वापस लाना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटों के अंदर। नर्स, इंजेक्शन लेके आओ। डॉक्टर प्लीज करो। आसिफ मैं इरम, मेरी आवाज सुनो आसिफ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। आसिफ भाईजान कुछ तो बोलिए। भाईजान, या अल्लाह, ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आसिफ अपनी बेहोशी हालत से वापस क्यों नहीं आ रहा, और ना ही वो कोमा के लेवल पर। ऐसा अक्सर होता नहीं है। मैं अम्मी से मिलाया जुल्फी। इसका मतलब भाईजान सही कहते थे। डॉक्टर साहब, भाईजान ख्वाबों की दुनिया में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें रूहें मिलती है। अगर इसका इलाज आप जैसे डॉक्टर के पास नहीं है, तो फिर शायद सिर्फ एक ही शख्स के पास होगा। कौन? पीर बाबा के पास, दरगाह वाले पीर बाबा। मुझे उनसे मिलना होगा। आप रुकिए, मैं उन्हें लेके आता हूँ। हक अल्लाह। आसिफ ख्वाबों की दुनिया में है, रूहानी दुनिया, जहां रूहें घूमती हैं। रूहों के पास जिस्म नहीं होता, वो दूसरों के जिस्म को सवारी बना लेती हैं। और जो लोग रूहानी दुनिया में जाते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। पर बाबा, ख्वाब तो हर किसी को आते हैं और फिर खत्म भी हो जाते हैं। अगर हम ख्वाबों की दुनिया में कुदरती तरीके से जाते हैं, तो बड़ी आसानी से हम वापस आ जाते हैं। जैसे नींद टूटी, ख्वाब खत्म, और हम फिर उसी दुनिया में। लेकिन जब हम जिन की तरह जाते हैं, तो उस दुनिया से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा अब क्या होगा? आसिफ वहां से कैसे आएगा वापस? आसिफ को ख्वाबों की दुनिया और रूहानी ताकतों से वापस लाने के लिए हमें उस दुनिया के जिन्न और रूहानी ताकतों से मदद लेनी पड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।